मिल्क, पॉकेट और कुकू को जंगल में जानवरों से सैमसन ने बचा लिया। सैमसन एक हत्यारा, लेकिन उसने उन नन्हे जानवरों को भेड़ियों से बचा लिया। और आखिरकार सैमसन की वजह से स्नो वाइट फिर अपने नन्हे दोस्तों से मिल पाई। सैमसन ने बताया कि रिचर्ड का खत महल पहुंच गया है और राजकुमारी अब उस खत को किसी भी तरह पाना चाहती है। हाँ? देखो ये चल रहा है। ओह! मुझे माफ करना जॉली, तुम्हारा नाश्ता खराब कर दिया। उसकी चिंता मत करो राजकुमारी, हम सबसे गलती होती है। बेशक, वैसे भी तुमने ये सब अभी अभी करना शुरू किया है। स्नो वाइट, क्या तुम हमारे लिए दूध ला सकती हो? हाँ, क्यों नहीं जॉली। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। स्नो वाइट, वो वाला नहीं, ये वाला बाल्टी दूध के लिए सही है। ओह! ये लो। मैं कितनी बेवकूफ हूँ। कैसे हो दोस्तों? नाश्ता जल्द ही तैयार हो जाएगा। बहुत अच्छे, शुक्रिया स्नो वाइट। बेचारी लड़की, वो आजकल कितना खोई हुई रहती है, उसे पता नहीं वो क्या कर रही है। हाँ, अब फिर स्नो वाइट अच्छा करने की कोशिश करती है। दुर्भाग्य से उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, यही सारी बात है। मुझे पता है कि उसे क्या परेशान कर रहा है, वो खत जिसके लिए वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मुझे नहीं लगता कि स्नो वाइट महल के अंदर जाकर खत को ला पाएगी, क्योंकि सौतेली माँ ने उसे देख लिया तो वो उसे मार देगी। नहीं, मैं इस सब की इजाजत कभी नहीं दूंगा। स्नो वाइट कोशिश कर रही है कि वो इस खत के बारे में ना सोचे, और वो कोशिश कर रही है कि वो पूरा काम अच्छे से करे। आप सबका दिन अच्छा रहे, हम शाम को मिलेंगे। चलो दोस्तों, हम भी अपना काम करते हैं। चलो सबसे पहले कपड़े धोएं। मिल, क्या कर रहे हो? ओह! बेचारा मिल्क पूरा भीग गया है। रिचर्ड, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम कहाँ हो। मैं पूरे दिल से उम्मीद करती हूँ कि तुम सुरक्षित हो। रिचर्ड, काश मैं तुम्हारा खत पढ़ पाती। ओह, एक तरकीब है। मुझे स्नो वाइट की चिंता हो रही है, कितनी उदास और अकेली होगी घर में, और कोई है भी नहीं उसे खत के बारे में भुलाने वाला। किसी को भी उसकी फिक्र नहीं है। मुझे लगता है मैं अकेला ही उसे फिर हंसा सकता हूँ।
मुझे पता है कि मुझे क्या करना होगा। मुझे सिर्फ उस दूत को महल में जाने से पहले रोकना होगा। वो जंगल के रास्ते से ही जाएगा, क्योंकि महल में जाने का और कोई रास्ता नहीं है। मिल्क, तुम्हें फिक्र है ना कि इसके बारे में मेरी सौतेली माँ को पता न लग जाए, है ना? तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। इस ड्रेस में मुझे कोई नहीं पहचानेगा। देखो। चिंता मत करो मेरे दोस्तों, मुझे यकीन है सब ठीक से होगा। लेकिन तुम लोग घर से बाहर मत निकलना। स्नो वाइट, उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? अरे नहीं, क्या मुसीबत है ये। कोहरे की वजह से मुश्किल हो जाएगी। कहाँ जा रही हो राजकुमारी स्नो वाइट? कौन है वहाँ? तुम हो? मैं माफी चाहता हूँ राजकुमारी, तुम्हारा मूड अच्छा था, मुझे लगा मजाक किया जाए। मैंने इसे अकेले अकेले कहाँ जा रही हो? बात ये है कि स्नो वाइट, मुझे पता है तुम्हें रिचर्ड का खत पढ़ना है, पर ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। मुझे पता नहीं था कि कोहरा इतना गहरा हो जाएगा, पर अच्छा है कि तुम यहाँ मेरी मदद के लिए हो। तुम खुश नसीब हो कि मैं यहाँ हूँ। ये 7 रंगों का कोहरा हमें इंसानों से बचाता है। इंसानों से? क्यों? क्योंकि सिर्फ हम बौने और जानवर इस गहरे कोहरे से रास्ता ढूंढ सकते हैं। अगर मैं तुम्हें यहाँ नहीं मिलता तो तुम जरूर इसमें खो जाती और हमारी कुटिया में लौट नहीं पाती। ओह, बड़े खतरे का तो अब पता चला, पर तुम्हारा शुक्रिया। तुमने मुझे बचाया। मैं खुश हूँ कि तुमने मेरा साथ दिया है। तुम मेरी हमेशा मदद करते हो। वो रास्ता जो इंसान इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पहुँच गए। शुक्रिया। एक बात बताओ राजकुमारी, क्या पक्का तुम्हें कोई पहचानेगा नहीं? किसी ने अगर तुम्हारी सौतेली माँ को बताया तो? चिंता मत करो, ये नामुमकिन है। मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा, है ना? क्या कहते हो? इन कपड़ों में भी तुम हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही हो। मैं इस राज्य की सबसे खूबसूरत औरत हूँ और हमेशा रहूंगी। जो भी मुझसे मुकाबला करने की कोशिश करेगा उसे नरक में भेज दिया जाएगा, जैसे मैंने उस लड़की को भेज दिया। चुप रहो तुम। जब से हम यहाँ आए हैं तब से यहाँ कोई आया ही नहीं है राजकुमारी। तुम्हें क्या लगता है वो दूत कब तक आएंगे? मुझे नहीं पता। क्या तुम्हें नहीं पता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो शायद यहाँ से आज, कल या परसों निकले। अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो तुम यहाँ उसके लिए बिना जाने रुकी हो कि वो कब तक आने वाला है। पता नहीं वो कब आएगा, लेकिन सिर्फ ये पता है कि वो महल में जाने के लिए इसी रास्ते से गुजरेगा। ओह, बेशक हमें इंतजार करना चाहिए। मैं उसके लिए रुकूंगी, अगर और दिन रुकना पड़ा तो भी। ओह, हैं? मुझे वो प्रतीक पता है जॉली। हमें यहाँ बहुत दिन नहीं रुकना पड़ेगा। मैं बहुत खुश हूँ जॉली, बहुत खुश। नहीं, स्नो वाइट रुको, नहीं रुको, नहीं।
अरे आप अपना ख्याल रखिए मोहतरमा। मैं आपको परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ, पर मुझे पता है कि आप शाही परिवार एल्बर्टविल के लिए काम करते हैं, है ना? क्या आप महल में रिचर्ड का खत लेके जा रहे हैं? ऐसा कैसे? ये प्रतीक तो उसके परिवार का है। ओ नहीं, ये वो नहीं है। आप सही हैं, रिचर्ड का प्रतीक अलग है। स्नो वाइट, खुद को बचाओ। उसे पता नहीं चलना चाहिए तुम कौन हो। आपको गलत फहमी हुई होगी। आप किसी और के बारे में सोच रहे होंगे। ओह! जल्दी करो स्नो वाइट, हमें जल्दी जाना चाहिए। तो जादुई आईने, मुझे बताओ इस राज्य की सबसे खूबसूरत औरत कौन है? चलो मुझे जवाब दो। आप है महारानी, आप सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं। लेकिन क्या? अभी बोलो। हाँ महारानी, आप हमेशा से सबसे खूबसूरत थी, पर मैंने एक बहुत प्यारी लड़की को कोहरे में चलते हुए देखा है। कौन है वो लड़की? उसे मरना होगा। मैं अभी सब कुछ ठीक कर दूंगी। सैनिकों, तुम्हें अभी शिकार पर जाना होगा, पर इस बार ये शिकार अलग है। एक जवान लड़की, मैं उसे ढूंढने और शिकार करने का हुक्म देती हूँ। तो क्या आप चाहती हैं कि हम एक जवान लड़की का शिकार करें महारानी? हाँ, और ये किए बिना महल में आने की हिम्मत मत करना। क्या तुम्हें समझ में आ गया? अरे नहीं। मुझे लगा कि तुम एक डरपोक राजकुमारी हो, पर आज मैंने देखा कि तुम में बहुत सारी हिम्मत है। जॉली, तुम्हें स्नो वाइट को रोकना चाहिए था। तुम भी उतने ही गलत हो। अगर रानी को पता चल गया तुम जिंदा हो तो तुम्हें मारने के लिए कुछ भी करेगी। जानती हूँ, मुझसे गलती हो गई, माफ कीजिएगा। अब सो जाओ स्नो वाइट, वैसे भी काफी देर हो चुकी है। हाँ, मैं जाती हूँ। और कल से हम बारी बारी से उस रास्ते पर नजर रखेंगे जो महल तक जाता है, और ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। शुक्रिया बॉस, सबका शुक्रिया। हम बस तुम्हें खुश देखना चाहते हैं राजकुमारी स्नो वाइट। और मेरा क्या? ये सही नहीं है। इस घर में कोई मुझ पे ध्यान ही नहीं देता। यहाँ आओ। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने बहादुर को देखा जिसके कपड़े पर ये निशान था? अच्छा, ऐसा है तो हमें सबको अभी बुलाना चाहिए। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। अगर ये रिचर्ड का भेजा हुआ दूत है तो हमें इतना सावधान रहने की क्या जरूरत है? स्नो वाइट, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम अभी जिंदा हो, समझी? तुम अच्छे से छुप जाओ और यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। ठीक है।
चिंता मत करो, हम हर तरफ नजर रखेंगे। अब मेरी बारी। क्या गड़बड़ है? रास्ते में इस पेड़ की वजह से मैं वहां कैसे जा पाऊंगा? ये क्या है? मेरी बारी। ये बहुत भारी है। जल्दी करो, भागो, रानी के सैनिक आ गए। हाँ जल्दी करो, सैनिक आ गए। हाँ जल्दी करो। हमें जाना होगा। जॉली कहाँ है? मुझे उसकी मदद करनी होगी। राजकुमारी, राजकुमारी मत जाओ, यहाँ वापस आओ। ये खत किसी भी कीमत पे ले जाना होगा स्नो वाइट के लिए। हाँ? क्या हुआ तुम्हें? हाँ? ये शैतान कौन है? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? जॉली! अरे नहीं! अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। क्या हो रहा है? मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे माफ कर दो। ओह जॉली! हमने बड़ा खतरा मोल लिया है। शुक्रिया राजकुमारी, जॉली की जान बचाने के लिए। माफ करना स्नो वाइट, मैं बस यही ला पाया तुम्हारे लिए। रिचर्ड, दुर्भाग्य से मैं खत नहीं ला पाया। कोई बात नहीं, जरूरी ये है कि हम सब सुरक्षित हैं। ओह हाँ, बेशक। मैं सोच रही हूँ कि रानी के सैनिक यहाँ क्या कर रहे थे। डरो मत स्नो वाइट, तुम एक बहादुर लड़की हो। जॉली को तुमने सैनिकों से बचाया और तुम एक दिन देखोगी कि किस्मत तुम्हारे साथ है। खुशियाँ फिर लौटेंगी। स्नो वाइट और बोनो की लाख कोशिश के बावजूद वो रिचर्ड का खत हासिल न कर पाए और उस दिन से राजकुमारी को भी समझ आया कि उसे बहुत सावधान रहना होगा और उसे अपनी सौतेली माँ के षड्यंत्रों से भी बच के रहना होगा, जो दिन ब दिन और ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी।